नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीचंदपुरा के बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेल का मिलान और विद्युत कनेक्शन करने के लिए पहुंचे प्रशासन को ग्रामीण महिलाओं के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। बता दें कि श्रीचंदपुरा के बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए 83 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। योजना में 2 नलकूप, बड़ला गांव की पहाड़ी पर एक टंकी और 6,674 मीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें बड़ला गांव में पहाड़ी पर टंकी बना दी गई और श्रीचंदपुरा गांव की पहाड़ी की तलहटी में 2 नलकूप खोद दिए गए और 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी गई। पेयजल योजना का कार्य 8 अक्टूबर 2022 को पूर्ण करना था, लेकिन श्रीचंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव से बड़ला गांव में पानी ले जाने का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बड़ला गांव की जल जीवन मिशन योजना का कार्य विगत 2 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। इस मौके पर तहसीलदार वीपी सिंह नरूका, जलदाय विभाग, विद्युत वितरण निगम के अधिकारी और कार्मिक, साथ ही टहला थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह तनवर पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। जेजेएम के तहत श्रीचंदपुरा में 2 बोर करवाए गए थे, जिन बोरिंग से बड़ला गांव के लिए सप्लाई होनी थी पानी। श्रीचंदपुरा पंचायत के लिए अलग से 2 बोर हैं, वहां से सप्लाई चालू हो गई है श्रीचंदपुरा में, और बड़ला में अभी सप्लाई चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि श्रीचंदपुरा के जो आमजन है उनका ये विरोध था कि श्रीचंदपुरा से पानी बड़ला में नहीं जाएगा। पहले भी इस संबंध में काफी समझाइश हो चुकी। मैंने स्वयं ने रात्रि चौपाल में ये प्रमुखता से इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। काफी हद तक लोग बात समझे भी हैं, लेकिन फिर भी आज हमने फिर कोशिश करी थी वहां पर कि भाई ये बोर चालू हो जाए, बिजली का कनेक्शन होकर पाइपलाइन डलकर और बड़ला तक पानी की सप्लाई पहुंच जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं, जिनकी संख्या करीब 80 से 90 थी, वो आ गई और उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से विरोध दर्ज कराया, और जो खाई खोदी गई थी जिसमें से पाइपलाइन डाली जानी थी, उसमें उन्हें अपने हाथों से ही भरने लगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के देवलती गांव में स्थित 2 फार्म हाउस पर छापेमारी की और एक बड़ा ड्रग निर्माण कारखाना पकड़ा। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग बनाने के उपकरण, मशीनें और एमडी युक्त केमिकल जब्त किया गया है, जबकि दूसरे फार्म हाउस से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस की ओर से जब्त की गई एमडी ड्रग्स और अन्य एनडीपीएस घटकों की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए बांसवाड़ा जिले से 2000 संभागी अलग अलग रोडवेज बसों से जयपुर के लिए रवाना हुए। इन सभी संभागियों को जयपुर प्रस्थान से पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान की ओर से 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित पॉकेट बुक, सफलता की कहानियां, ब्रोशर और कैलेंडर और कैरी बैग्स प्रदान किए गए। बता दें कि बांसवाड़ा से लगभग 142 बसों में सवार यात्रियों को ये साहित्य वितरित किए गए थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने साहित्य वितरण गतिविधियों का अवलोकन किया, वितरण व्यवस्था पर संतोष जताया। समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का माहौल के साथ में
बांसवाड़ा जिले से कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर कुछ कर रहे हैं। उसमें माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा की बधाई देने के लिए बांसवाड़ा की धरती से आज हमारी लगभग 42 बसें और कम से कम 40 गाड़ियाँ छोटी, इस तरह से 80 गाड़ियों का जत्था पूरा जयपुर की ओर रवाना हो चुका है। हम लोग भी बस इनको रवाना के बाद पीछे से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत माता की जय। आज हमारे राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर चित्तौड़गढ़ में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उन्होंने जनजातीय परिवारों के जरूरतमंद सदस्यों को प्राथमिकता से आवास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है। साथ ही राज्यपाल बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद करते हुए जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों से जानकारी ली और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास पर चर्चा की। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक कला शिक्षा को अनिवार्य करने सहित अपनी 6 मांगों को लेकर कलाकारों ने एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान वेशभूषा में सजे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया। वहीं कलाकारों का कहना है कि कला शिक्षकों के बिना ही विद्यार्थियों की कला पुस्तिकाओं का फर्जी तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम टोंक के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। देखिए, राजस्थान कलाओं का प्रदेश है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो 32-33 सालों से कला शिक्षा अनिवार्य विषय रखते हुए चलती है, लेकिन यहाँ कला शिक्षक के पद 1992 में खत्म कर दिए, जिसके कारण कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्योंकि अन्य विषय के टीचर जो है तो कला नहीं आती है, उनको 100 नंबर में मजबूरन उसमें मूल्यांकन करना पड़ता है। न किताबें हैं। आर्टिस्ट महेश गुजर बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं और जब तक ये आंदोलन के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, हम इसी तरह हल्ला बोलते रहेंगे। हमारी भर्ती जो है, हम लोगों के पास जो डिग्रियां हैं वो यूं ही फालतू जा रही हैं, हमारे टीचर्स ओवरेज हो चुके हैं। अब हमारी बारी है तो हम इस तरह से नहीं चाहते हैं कि हम भी बेरोजगार कला शिक्षक बने, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इसकी भर्ती जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जल्द से जल्द हो। थैंक यू। देखिए, तो खबर टोंक से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नरोत्तम लाल जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वर्गीय जोशी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि नरोत्तम लाल जोशी 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे और उनकी जयंती पर विधानसभा में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने जोशी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने जोशी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्यवाही और उनके योगदान को याद किया, जो हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।